हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। और खुश रहना ही चाहिए। प्रेम जो आ गया आपके सामने। तो दोस्तों, प्रेम की कहानी, प्रेम की जुबानी में आप सबका स्वागत है। और आज मैं आपको जो किस्सा सुनाने जा रहा हूं, बड़ा ही मजेदार किस्सा है ये। आप लोग को ये किस्सा सुन के मजा आ जाएगा। तो मैं बात आज करूंगा लुके लाइक्स लोगों की, जो जूनियर एक्टर होते हैं। तो मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा 1975 से। 1975 में एक मूवी आई जिसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे आई.एस. जौहर साहब, और उस मूवी का नाम था फायर राइफल्स। उसमें 5 लुक अलाइक थे और जो हीरोइन थी वो थी आई.एस. जौहर साहब की बेटी। और इस मूवी के गाने काफी हिट हुए थे और मूवी भी सुपर डुपर हिट हुई थी। 1975 में आई थी फायर राइफल्स। उसके बाद एक बड़ा गैप आ गया। फिर एक मूवी आई 1990 में जिसमें थे लुक लाइक जूनियर देवानंद, और इसके प्रोड्यूसर थे अशोक ठाकरिया और डायरेक्टर थे इंदर कुमार जी। दिल मूवी सुपर डुपर हिट मूवी हुई थी। बड़ी मल्टीकास्ट थी उसमें, आमिर खान, माधुरी दीक्षित काफी, और उसमें हमारे भाई भी थे किशोर भानुशाली। उनको देख के काफी लोगों की उम्मीद बनते गई कि अरे जब ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। उन दिनों में उल्लासनगर रहा करता था और मैं वहां छोटे मोटे शो करता था। कभी जीतू जी का डांस, संजू बाबा का डांस, ऑलराउंडर डांस करता था, मिमिक्री किया करता था मैं। फिर 1991 में आई मूवी रामगढ़ के शोले, जिसके प्रोड्यूसर थे राजू मवानी और डायरेक्टर थे अजित दीवानी साहब। ये फिल्म भी इतनी चली, इतना कलेक्शन किया रामगढ़ के शोले, और इसमें जूनियर देवानंद, जूनियर अनिल कपूर, जूनियर अमिताभ बच्चन और जूनियर गोविंदा ने काम किया था। 4 लुक लाइक थे। अमजद खान साहब थे, दिनेश इंगू, जूनियर महमूद, काफी एक्टर थे उसमें। बहुत सुपर डुपर हिट हुई वो भी मूवी। अब करते करते लुक लाइकों का जो दौर है ये बहुत मजेदार शुरू हो गया। काफी वहां से, गांव से या वहां से आने लगे जिनकी थोड़ी बहुत शक्ल मिलती थी, वो आ जाता था कि मैं इसका लुक लाइक हूं, और काम मिल जाता था। फिर कांति शाह जी की मूवी रिलीज हुई, बसंती टांगे वाली, और दिलीप गुलाटी जी की एक मूवी रिलीज हुई गंगापुर की गीता। उसमें भी काफी सारे लुक लाइक थे। और जो जूनियर अमिताभ बच्चन थे, विजय सक्सेना, उनका इतना नाम हो गया था, इतना नाम हो गया था। आपको याद हो एक तुलसी मिक्स आया, उसका एड भी करते थे वो, बहुत अच्छे कलाकार थे वो। उसके बाद तो काफी जूनियर अमिताभ बच्चन भी आ गए और काम चलता रहा यूं ही। और मैं 1994 में फिर मैं भी उल्लासनगर से मुंबई आया कि मैं भी कुछ बनूं, मुझे कुछ करना है, मैं मुंबई आया हूं। तो उन्होंने मुझे जूनियर अनिल कपूर, आरिफ खान से मिलाया। बोला आप इनके साथ रहो, इनकी अभी गंगापुर की गीता आ गई है। मैंने बोला अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। अब उनसे मेरी दोस्ती हुई, मैंने उनको मिमिक्री करके दिखाई कुछ एक्टरों की आवाज। तो उन्होंने देखा, बोला यार आवाजें तो तुम सब अच्छी निकाल रहे हो, लेकिन जब आप प्रेम चोपड़ा जी की आवाज निकालते हो तो हूबहू तुम्हारी शक्ल, आंखें, बॉडी रिदम ज्यादा मैच हो रहा है। भैंस जब भी पूंछ उठाएगी गाना नहीं गाएगी, गोबर ही करेगी, क्योंकि शंभू का दिमाग 2 धारी तलवार है। असगर नाम है मेरा, मैं डसता नहीं हूँ, सीधा निकल जाता हूँ। लकड़ी तो कट गई सांगा, अब तुम रात काटने की सोचो, क्योंकि कल सुबह तुम्हें फांसी होने वाली है। कल सूरज की पहली किरण तुम्हारी आखिरी सांस तक खींच लेगी सांगा। अगर आप लोगों ने तालियां नहीं बजाई तो नंगा नहाएगा क्या, आग निचोड़ेगा क्या। तो अभी सब हीरो है लुक लाइक जितने भी है, विलेन की भी जरूरत है। तो आप लुक लाइक प्रेम चोपड़ा जी बन जाओ। मैं बोला वो कैसे? बोले मैं बताता हूँ, ऐसे कलम बढ़ाओ, ये करो। मैंने कहा ठीक है भाई, काम चाहिए, कैसे भी काम चलना चाहिए। फिर वो मुझे ले गए एक बार माँ काली में, जूनियर धर्मेंद्र की ऑफिस में। उनका नाम है धनंजय सिंह। वहां ले गए तो मुझे बाहर खड़ा किया, बोले अंदर मीटिंग चल रही है, मैं देखता हूं फिर अंदर बुलाता हूं। तो मैं खड़ा था तो शीशे में से जूनियर धर्मेंद्र ने देखा। तो उन्होंने बोला, वो थोड़ी ऐसे बात करते हैं, यार ये लड़का जो खड़ा है बाहर ये कौन है?
तो बोला मिमिक्री आर्टिस्ट है, अभी उसको मैं लुक लाइक प्रेम चोपड़ा बना रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, शक्ल मिलती है। तो बोला अंदर बुलाओ। अंदर गया तो 2-4 लोग बैठे थे। तो मुझसे पूछा आप क्या करते हो? मैंने कहा मैं मिमिक्री करता हूँ, एक्टरों की आवाज निकालता हूँ, डांस करता हूँ। तो एक सज्जन जो बैठे थे बड़े आराम से, तो उन्होंने बोला आप प्रेमनाथ की आवाज निकाल सकते हो? मैंने कहा यस ऑफ कोर्स निकाल सकता हूं। तो वो और रिलैक्स होकर बैठ गए। हाँ बोले निकालो। तो मैंने बॉबी मूवी का एक डायलॉग सुनाया उन्हें, तरीका नहीं साहब, बात गलत था। सेठ तुम लोग जैसा बड़ा लोग तो सब काम टाइम टेबल पे करता है। हमने पहले ही कहा था हम अपने बेटे के लिए सर झुका सकता है, घुटने नहीं टेक सकता है, यू म्युनिसिपैलिटी। तो वो ऐसे क्लैप दिया और उन्होंने जेब में हाथ डाला, पर्स निकाला और मुझे 50 रुपीज दिए। मैं बोला सर नहीं, बोले रखो ये 50 रुपीज, आपने प्रेमनाथ जी की हूबहू और बॉडी रिदम जो आपने किया बहुत अच्छा किया, आप रखो। तो मैंने भी रख लिया। तो वो वहाँ जो 2-3 जन थे और भी कलाकार, उन्होंने बोला आप इनको पहचानते हो, ये कौन है जिन्होंने आपको 50 रुपीज दिए? मैं बोला नहीं। महुआ फिल्म देखी है? मैंने कहा ये महुआ पिक्चर के हीरो है। अरे हाँ, बोला बचपन में देखी थी। अब उनसे जब मुझे आशीर्वाद मिल गया 50 रुपए का, तो थोड़ा मैंने सोचा कि मुंबई आना मेरा नागवारा नहीं गया, अब तो मैं कुछ करूंगा, क्योंकि मेरी टैलेंट की थोड़ी इज्जत तो रह गई, वो भी प्रेमनाथ जी की आवाज निकाली, हिम्मत मेरी थोड़ी बढ़ गई। अब करते करते मुझे एक फिर फिल्म मिल गई थी बीच में, जिसमें मैंने कैरेक्टर रोल क्या साइड रोल ही किया था, दीपक बलराज विज जी की मूवी डांस पार्टी। उसमें मुझे 150 रुपया पर डे रॉकी शक्ति कपूर के पीछे मैं कर रहा हूं। तो थोड़ी और हिम्मत बनी कि चलो मुंबई आया, मैं सफल हो रहा हूं धीरे धीरे। फिर जनाब आप लोग को मैं एक बात बताऊं, एक किस्सा। जी टीवी प्रोग्राम आता था शाम को 7 बजे, उसके अलावा कोई प्रोग्राम नहीं आता था, मैं आपको बता रहा हूं। तो उसमें एक प्रोग्राम आता था जी टीवी में, फिल्म दीवाने, जिसके होस्ट हुआ करते थे शेखर सुमन जी। उसमें कुछ फिल्मों के नाम बताना है, कुछ तस्वीरें बतानी, तो उसमें मैंने हिस्सा लिया और मैं 2nd नंबर आया, मुझे कूलर इनाम मिला। थोड़ी हिम्मत और बढ़ी। फिर एक प्रोग्राम आया, फिर सोनी टीवी शुरू हुआ आस्ते आस्ते। तो सोनी टीवी में एक प्रोग्राम आया बूगी वूगी, बहुत पॉपुलर प्रोग्राम था। मैं आपको बताऊं ये रियलिटी शो अभी जो आप लोग देख रहे हैं, ये हम बहुत पहले कर चुके हैं रियलिटी शो। अभी हमें एक्टिंग का शौक आ गया कि रियलिटी शो कब तक करेंगे। खैर, तो उसमें भी मैंने इनाम जीता बूगी वूगी में। अब थोड़ा मैं फेमस होने लगा, मुझे प्रेम चोपड़ा जी ने अपने घर पे बुलाया, आशीर्वाद दिया, बोला यार तुम हमारी बड़ी अच्छी एक्टिंग करते हो, और उनका आशीर्वाद आज भी मेरे सर पे है। तो ऊपर वाले का आशीर्वाद और प्रेम चोपड़ा जी की दुआएं और आशीर्वाद से मैं बढ़ता गया। कुछ आप लोग जैसे दोस्तों की दुआएं थी मेरे साथ, प्यार आप लोग का, तो करता गया मैं काम। फिर एक सचिन जी की सीरियल तो नहीं बोल सकते, काउंटडाउन शो शुरू हुआ, रीन 1 2 3, जिसमें स्पूफ बनता था, जैसे बेनाम का लेनाम, मुकद्दर का कलंदर, नसीब का बदनसीब। तो मैं सचिन जी से मिला मैं, तो सचिन जी ने बोला, सचिन जी को उस टाइम विनोद खन्ना की जरूरत थी, सचिन पिलगांवकर की बात कर रहा हूं, सचिन पिलगांवकर जी। तो मैं गया, बोला नहीं तुम विनोद खन्ना कहीं से नहीं लगते हो। मैं बोला सर, बोला नहीं आप प्रेम चोपड़ा ही लगते हो, खैर आए हो तो खाना खा के जाओ। मैंने कहा ठीक है। अरे एक मिनट इधर आओ, थोड़ा विनोद खन्ना का कुछ सुनाओ यार। तो मैंने कहा मैं कोई फिल्मी डायलॉग नहीं सुनाऊंगा, अगर आप विनोद खन्ना को बोलते कि आपको मैं काम नहीं दूंगा तो कैसे बोलते? कहते हैं डूबती हुई कश्ती भी संभल जाती है, इरादा अगर नेक हो तो हर शूटिंग मिल जाती है। तो खुश हो गए, बोले आप एक काम करो, वकील के ड्रेस का माप दे दो, 5 6 7 3 डेट आप मेरे साथ एसएल स्टूडियो में शूटिंग कर रहे हो। मेरा हौसला और हिम्मत और बढ़ी। फिर उसके बाद मैंने प्रेम चोपड़ा जी की भी एक्टिंग की, रीन 1 2 3 में, काफी वो भी लंबा प्रोग्राम चला, हमारा मजा आ गया। करते 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 फिर मैंने कुछ कांति शाह जी की मूवीज में काम किया, दिलीप गुलाटी जी की मूवी में काम किया, किशन शाह जी की मूवी में काम किया, मेरा चलता रहा और मैं पैसे कमाता रहा। और एक किस्सा बताऊं, मैं किशन शाह की मूवी कर रहा था,
डुप्लीकेट नागिन, एक तो नागिन आई थी तो डुप्लीकेट नागिन। अब हुआ यूं कि एक सीन था और मुझे रोल दिया था अनिल दवन साहब का, तो सांप पकड़ना था, मतलब हीरोइन का मैं हाथ पकड़ता हूं और आईने में वो सांप दिखता है। तो ये सांप आया करते थे कहां से, कुर्ला से, अफजल सांप वाले थे सांप सप्लायर, उनके सांप फिल्म इंडस्ट्री में आते थे, ये भी आपको बता दूं। तो अब मुझे बोला सांप पकड़ो आप, मैंने ऐसे सांप पकड़ा और वो सांप ऐसे ऐसे कर रहा था। मैं बोला अरे बाप रे, क्या कर रहा है। तो सपेरे ने बोला आप इसको ज्यादा मत दबाना, नहीं तो ये पूंछ मार के तुम्हारी हड्डी तोड़ देगा। मैं तो और डर गया, मैं उसको पकड़ूं और वो लहराता जाए और वहाँ कैमरा लगा हुआ है, लाइटिंग लगी हुई है और शोर शराबा, तो सांप और ही हो रहा था। बाद में वो सांप ने से जबान निकाली, पक पक पक। मैं बोला अरे भाई ये इतनी लंबी जबान क्यों है इसकी। अब उसने उसके प्रोडक्शन का नाम बता दिया, बोला ये कोबरा है, कोबरा, इसकी जबान बड़ी होती है। मैंने फेंक दिया, बोला भाड़ में गया, मुझे शूटिंग ही नहीं करनी है, ये कोबरा और ये तोड़ देगा, अरे बाप रे क्या है। तो डायरेक्टर बोला इतनी देर तो तुम पकड़े थे क्यों। बोला उसके प्रोडक्शन का नाम बता दिया ना, कोबरा। सब इधर उधर भागे, सांप भी अपनी जगह भागा। मैं बोला मुझे भाई मुंबई छोड़ दो राजपीपला से, मुझे नहीं करनी है। सपेरे ने बोला कोई बात नहीं, आप अपनी घड़ी दे दो भाई, ये हाथ का ले लेते हैं शूटिंग, ठीक है। बाद में आईने में जब आप हीरोइन का हाथ पकड़ोगे तो आपको दिखाएंगे, एक हाथ का हम लोग चीट कर लेते हैं। तो जनाब वो भी शूटिंग हो गई। फिर एक किस्सा, एक मूवी बन रही थी, उन दिनों मेरे पास पैसों की बड़ी कड़की थी। एक मूवी बन रही थी, मिटा दे बिंदिया उठा ले बंदूक, ऐसा कुछ नाम था। लायकात खान साहब जो है वो उसके प्रोड्यूसर थे, जयंत कमल जो है वो डायरेक्टर थे उनके। तो मुझे बोला आपको राइडिंग आती है, डाकुओं की मूवी है। आती तो नहीं थी राइडिंग। मैं बोला वो कब होगा राइडिंग वाला मेरा जो है। बोलो लास्ट में करेंगे, पहले तो डायलॉग वायलॉग चलेंगे, 7-8 दिन के बाद वो आपको फिर राइडिंग करनी पड़ेगी। मैं बोला यार पहले माल तो ले लो, हाँ तो कर लो, साइन तो कर लो मूवी, बाद में देखा जाएगा, सीख जाएंगे यार राइडिंग वाइडिंग है क्या घोड़ा चलाने में। ओके। अब मैं पहले दिन गया, दूसरे दिन गया, तीसरे दिन गया, माल मिलता आया। अब सेट लगा एसएल स्टूडियो में घोड़े भगाने का। तो मैं और एक एक्टर शिवा, अभी आप सोचेंगे शिवा कौन, तो शिवा भाई हमारे जो कैप्टन अटैक हम पिक्चर में थे, शिवा भाई के साथ मैंने शमशान मूवी में भी काम किया। मैं मैकमोहन, बलविंदर सिंह, शिवा। शमशान मूवी के प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे आर के खन्ना जी, नहीं प्रोड्यूसर थे केसी भारद्वाज और डायरेक्टर आर के खन्ना जी। वो फिल्म रिलीज भी हुई और अच्छी गई वो भी फिल्म। शमशान में भी मेरा अच्छा रोल था। हाँ, तो अब वो घोड़ा भगाने का टाइम आया, राइडिंग करने का। मैं और शिवा भाई बैठे हैं। अब मैं घोड़े पे बैठूं तो मेरी टांगे कांपे, मैं तो कभी राइडिंग की नहीं। बोला अरे आपको राइडिंग आती है ना। हाँ हाँ, बोला आती है, लेकिन ये घोड़ा पता नहीं क्या कर रहा है यार, ये इधर उधर कर रहा है। तो मैं बोला यार दूसरा घोड़ा दो, थोड़ी देर टाइम पास करता रहा। अरे भाई बोले दूसरा घोड़ा दो, तो दूसरा घोड़ा दिया। तो बोला अब क्या हो रहा है, कंफर्टेबल हो ना। हाँ ओके, आप एक्शन बोलो। अब जैसे बोला एक्शन, तो शिवा भाई तो राइडिंग जानते थे, टकाटक 2-3 डाकू और थे, निकल गए। जोगिंदर सिंह थे, रंगा खुश, वो निकल। और बोला अरे वो कहाँ है, मेरा टुकड़ुक 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 ऐसे घोड़ा आ रहा है। अरे बोले क्या कर रहे हो। अरे बोला ये देखो ना घोड़ा कैसे कर रहा है। अरे बोले यार तुम्हें आता है या नहीं आता है, पहले सच्ची बताओ राइडिंग। मैं बोला आती है, अभी मैं हार नहीं मान रहा हूं। बोला ठीक है, अभी ये लास्ट है, फाइनल टेक है। बोला ठीक है। अब बोला आपको फायर करते गांव में आना है। अरे मैं 2 हाथ से तो लगाम बराबर पकड़ नहीं पा रहा था, एक हाथ से, और फिल्मी घोड़ा यहाँ ये रहता है, पेड़ आएगा तो पेड़ में टकरा जाएगा। एंड में मैंने बोला मुझे राइडिंग नहीं आती है। तो बोला तभी तुमने झूठ बोला ना, पैसों की जरूरत थी, थोड़ा उतार चढ़ाव आ गया था लाइफ में। अभी क्या, फिर मेरी पगड़ी वगड़ी बांधी किसी और को, और घोड़ा आया, उसको उतारा, शॉर्ट कट किया, फिर मुझे बिठाया, और मैं डायलॉग वायलॉग बोलने के टाइम में तो काम हो गया। जीवन में कभी भी कॉन्फिडेंस रखो, डरो मत। तो लुक लाइक भाइयों का हमारा जो दौर चला 1990 से जो शुरू हुआ 2005 तक, हम लोग ने दुबई, देश विदेश में जितने भी लुक लाइक भाई है हमारे, सबने शोज किए और अभी भी कर रहे हैं।
लेकिन अब उस टाइम क्या था, मल्टीप्लेक्स थिएटर नहीं था। हम लोग राजस्थान दागिस्तान शूटिंग करने जाता था, तो 2005 के बाद ही मल्टीप्लेक्स सब शुरू हुए। तब तक बड़ी बात नहीं है, हम लोग ने ये थिएटर संभाले, हमारे भाइयों ने, हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टरों ने ये जो फिल्में बनाई। तब बोलते थे, तब ये सब नहीं था, ए ग्रेड बी ग्रेड सी ग्रेड, ये सब बाद में कॉर्पोरेट आने के बाद सी ग्रेड बी ग्रेड ए ग्रेड नाम रखा गया। फिल्म तो फिल्म होती है। हमने पहले ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में भी देखी, तो उसमें भी मनोज कुमार साहब होते थे, कलरिंग में भी मनोज कुमार साहब होते थे, दिलीप साहब होते थे। तो थोड़ी बोलते थे कि कलर है तो ए ग्रेड है, ब्लैक एंड व्हाइट है तो सी ग्रेड है, डी ग्रेड है। ये तो हम लोग ने ही ग्रेड बनाया, बाकी कुछ नहीं होता है। कलाकार कलाकार होता है, डायरेक्टर डायरेक्टर होता है, प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर होता है, कैमरा कैमरा होता है। कैमरे को पता नहीं होता है कि मैं ए ग्रेड हूं या बी ग्रेड हूं। उसका काम है कैमरे का कि कौन अच्छी एक्टिंग करता है उसको अच्छा पेश करेगा, बुरी एक्टिंग करोगे तो बुरा पेश करेगा। डायरेक्टर अगर अच्छा है तो आपको मूवी जो है, चित्र है, वो अच्छा देखने को मिलेगा। तो 2005 तक हम लोगों ने इतना काम किया। खैर मैं तो आज भी कर रहा हूं, और भी मेरे कुछ भाई हैं जो कर रहे हैं। कोई रियलिटी शो कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, काम तो चल ही रहा है। उसके बीच में थोड़ा उतार चढ़ाव तो आ गया था, कुछ लुक लाइकों के ऊपर भी कुछ ऐसा ग्रहण आ गया था। कोई ऐसे 2-3 प्रोग्राम आ गए कि लोगों का नजरिया उनके ऊपर गया, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए, वापस वो नजरिया घूम के हमारे ऊपर ही आया। इतनी थी मेरी कहानी, यानी कि मैंने सबके किस्से बता दिए। तो और फिर दूसरे शो में आऊंगा कोई और किस्सा लेके, तो आप देखते रहिए प्रेम की कहानी, प्रेम की जुबानी। आप देखते रहिए और आपको और भी किस्से बताता रहूंगा। आपको अगर मेरा ये शो पसंद आया हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें, और यूं ही हमारा शो देखते रहें, हंसते रहें और किस्से सुनते रहें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।